एक और जहां प्रशासन नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अंबिकापुर के ग्राम हरिहरपुर और फतेहपुर के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार थी तब भी कोई काम नहीं हुआ है, कोई सुध नहीं ली गई, और अब राज्य में कांग्रेस की सरकार है तब भी हालत जस की तस बनी हुई है। आज हम लोग जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय जी को परसा खदान के विषय में प्रशासन द्वारा जो फर्जी ग्राम सभा करके जो अदानी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो कार्रवाई कर रही है उसके विरोध में यहाँ चुनाव बहिष्कार करने के लिए आए हैं। और यहाँ बिना ग्राम सभा के कोई भी उद्योग नहीं चलाया जा सकता, जिसको दरकिनार करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे अधिकार को दरकिनार करके हमें जो उजाड़ने की काम कर रही है, जिसके विरोध में हम लोग चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिए हैं। आज हम लोग जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय जी को परसा खदान के विषय में हमारे साथ तमाम ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय रजक जुड़ गए हैं। संजय जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या कुछ समस्याएं ग्रामीणों को हैं जिसके लेकर यहाँ पर सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी भी सरकार ने उनके लिए कोई काम नहीं किया है और चुनाव का बहिष्कार करने की यहाँ पर बात कही है? जी, मैं बताना चाहूंगा जो पूरा मामला है ये सरगुजा जिले के उदयपुर के ग्राम का है, जहाँ लोगों को काफी पहले समस्याएं आ रही है जो अडानी को लेकर के जो जमीन अधिग्रहण का मामला सामने आया था पहले, उस अधिग्रहण को लेकर के भी। और अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो इनके पास आजीविका का साधन होता है जल जंगल जमीन। इनकी जमीन को भी इनसे छीना जा रहा है और फर्जी ग्राम सभा प्रसारित करके जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत इन्होंने कई बार अपने आला अधिकारियों से की। पूर्व की बात की जाए तो राज्य में बीजेपी सरकार थी, उससे भी इन लोगों ने केंद्र से अवगत करवाया था। इस बात को लेकर के आश्वासन मिला था कि कार्रवाई होगी, लेकिन स्थिति जब की तक बनी रही। फिर जो कांग्रेस के इनसे भी इन्होंने संपर्क किया, जब तय की सरकार बनी है नहीं आई है, इनकी उम्मीद थी कि नई सरकार इनके लिए कुछ करेगी, लेकिन यहाँ से इनको खाली हाथ लौटना पड़ा और इनके हक में कोई भी पक्ष नहीं आया। यहाँ तक कि जब इनकी जमीन अधिग्रहण होती है तो उस समय पूरा विभागीय अमला इनके ऊपर जबरदस्ती पे आ जाता है और जबरदस्ती करते हैं इनके साथ, जिसको लेकर के फर्जी ग्राम सभा प्रसारित करके जमीन अधिग्रहण का मामला हो गया है। और अब इन लोगों का कहना है कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, इसलिए इन लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जी, प्रशासन क्यों नहीं इनकी सुनवाई करता है सही तरीके से? पूरे मामले को लेकर जांच कराकर फैसला क्यों नहीं लेता है कुछ इनके पक्ष में? बात की जाए अडानी की तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक फैसला इसमें अमला शायद के मेलजोल का सामने आ सकता है अगर देखा जाए, क्योंकि अगर विभागीय अधिकारी अगर अच्छे से जांच करे या अच्छे से कार्रवाई करे तो ये स्थिति ना बन पाती है। बिल्कुल, एक ग्रामीण बार बार उसी जगह से कूद रहे हैं और उन ग्रामीणों पर बार बार जब वो ग्रामीण 30 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं तो विभागीय अधिकारी अपने चैम्बर से बाहर उतर के उनसे आवेदन लेने तक नहीं आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विभाग की लापरवाही भी देखी जा सकती है, क्योंकि ग्रामीण अपनी समस्या लेकर तो उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन उनकी समस्या को सुनने वाला वहां पर कोई मौजूद नहीं होता है। जी, बहुत ही यहाँ पर कठिन समस्या ग्रामीणों के सामने बनी हुई है। अगर जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो क्षेत्र में तमाम जनप्रतिनिधि हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्या इनकी समस्याओं का निवारण करने की उनके द्वारा कोशिश की गई या की जाएगी? जी, ग्रामीणों की माने तो जिस भी प्रतिनिधि के पास इन लोग गए जनप्रतिनिधि के पास, उनसे केवल आश्वासन नहीं मिला, लेकिन संपूर्ण जवाब किसी के पास से नहीं मिल पाया इनको। उसी को लेकर के इन्हें इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया है और चुनाव को लेकर के लोग बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का। जी, इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान भी इनका गुस्सा दिखाई दिया था क्या? इस तरीके से कुछ घोषणा यहाँ पर ग्रामीणों ने की थी? जी, कुछ दिनों पहले एक खबर चली थी, प्रमुखता दिखाई थी खबर को हमने कि ग्रामीणों में 30 किलोमीटर पद यात्रा करके इसी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अडानी के विरोध में 30 किलोमीटर गांव भ्रमण करके, जिसमें 17 गाँव माफ करिएगा 14 गाँव के लोग शामिल थे और 30 किलोमीटर भूखे प्यासे पैदल चल करके जब वो तहसील ऑफिस पहुंचे थे तो वहाँ बात की जाए अधिकारियों की तो उन्होंने बताया कि हम इतने दूर से पैदल चल के आए हैं, कम से कम आप बाहर आकर के आवेदन ले लीजिए और जो हमारी प्रमुख मांगे हैं उस पर आप गौर करके विचार करके प्रशासन को अवगत करेंगे।
लेकिन कमरे में बैठे जो अधिकारी थे वो वहां तक आना मुनासिब नहीं समझे। संजय जी, मूल समस्या क्या समझ में आती है आपको? क्या यहाँ पर ग्रामीणों को सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया यहाँ पर जमीन को उनको लेकर, या फिर अवैध मतलब सही तरीके से उनकी जमीन अधिग्रहण नहीं की गई? क्या क्या समझ में आता है? जो गांव का पूरा मामला है, गांव के लोगों का आजीविका होता है जल जंगल जमीन। गांव वालों का कहना है कि हमारी पुस्तौती जमीन जो है वो हम किसी को अधिग्रहण होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास जीविका का साधन वही है। अगर हम अपने जमीन अधिग्रहण कर देते हैं किसी को, या उसमें कुछ प्लान लग जाता है, तो हम अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे, या बच्चे आगे कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको खबर जो है अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीण जो है परेशान नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हरिहरपुर और फतेहपुर के ग्रामीणों ने इस बार के चुनाव के बहिष्कार की बात भी कही है। प्रशासन से तमाम यहाँ पर गुहार लगाई गई, उनकी समस्याओं को लेकर, उनकी जमीन जो यहाँ पर अधिग्रहण की जा रही है उसको लेकर यहाँ पर तमाम प्रयास किए गए, बार बार पहुंचा गया प्रशासन के सामने, लेकिन कोई सुनवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है।